अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में वापस से स्वागत है। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। मेरी पेड सर्विस के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। MCX के वीकली लेवल्स मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिए हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब के मेंबर्स हो तो आपको कम्युनिटी पोस्ट में MCX के गोल्ड, सिल्वर के और क्रूड ऑयल के लेवल मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी बंद ना करें। आपके लाइक करने से मेरे चैनल को सपोर्ट मिलता है। मैं लाइव अपडेट्स भी देता हूँ डेटा वगैरह के अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैं मंडे टू फ्राइडे 2 वीडियो डालता हूँ, एक सुबह 11 बजे और एक शाम 7 बजे। शाम 7 बजे का वीडियो मेरे इंग्लिश चैनल पे होता है। इंग्लिश चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। गोल्ड $1932 के आसपास क्लोज हुआ। एक बहुत अच्छी कोशिश की थी गोल्ड ने $2000 जाने की, लेकिन $2000 पार नहीं कर पाया और ऑलमोस्ट एक अच्छी वीकनेस में बंद हुआ है। आप देख सकते हो, यह है फ्राइडे का, थर्सडे का, वेडनेसडे, ट्यूसडे और मंडे एक अच्छी माइनस के साथ बंद हुआ है। पूरे वीक का चार्ट देखें तो तकरीबन $50 से $60 नीचे बंद हुआ है अपने लास्ट वीक की क्लोजिंग से। देख लेते हैं लास्ट वीक ओपन क्या हुआ था। लास्ट वीक मतलब ये मंडे ओपन क्या हुआ था। मंडे 1964 पे ओपन हुआ था, 1931 की क्लोजिंग हुई है, तो तकरीबन $35 का लॉस हुआ इस वीक बायर्स को। फ्राइडे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बताया था कि 1920 के नीचे क्लोजिंग होगी तो सेलर्स के लिए अच्छा होगा, लेकिन 1920 के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई और 1931 के आसपास ही क्लोजिंग हुई है। तो अभी भी बायर्स के लिए एक होप है। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं अगले वीक कौन कौन से मेजर डेटा हैं। ये जितने भी टाइमिंग देख रहे हो आप AM और PM में है इंडियन टाइमिंग के हिसाब से। मंडे US में हॉलीडे है, लेबर डे है। ट्यूसडे जापान की कैश अर्निंग, हाउस होल्ड स्पेंडिंग, बैंक लैंडिंग क्वार्टरली GDP नंबर्स हैं जापान के, जो कि ऑफकोर्स माइनस में आने के चांसेस हैं। तकरीबन -8 से लेके -7.5 तक का एस्टिमेट है जापान की GDP कॉन्ट्रैक्ट होने का। उसके बाद माइनर से नंबर्स हैं यूरोप से। उसके बाद GDP नंबर्स है रिवाइज क्वार्टरली, ऑफकोर्स -12 से -12.5 के आसपास नंबर्स आने की उम्मीद है GDP के। उसके बाद वेडनेसडे आ जाते हैं। वेडनेसडे कनाडा का वो है मॉनेटरी पॉलिसी है, तो अगर आप USD CAD में काम करते हो तो आपको वेडनेसडे कॉशियस रहने की ज़रूरत है। अब आते हैं थर्सडे ECB की मॉनेटरी पॉलिसी है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी हैं। फिर उसके बाद आते हैं वेडनेसडे। ECB को 10:30 बजे ECB प्रेसिडेंट की स्पीच भी है, वो ध्यान रखिएगा। थर्सडे मतलब फ्राइडे आ जाते हैं। फ्राइडे CPI नंबर्स हैं US के, कोर CPI है मंथली। ये हो गए नंबर्स। अब आते हैं वापस चार्ट्स पे। गोल्ड अभी भी जो है वो 1900 से नीचे नहीं जा पा रहा है। आप देखोगे 2-3 अटेम्प्ट किए गोल्ड ने 1900 से नीचे जाने के, लेकिन वापस से बाउंस बैक हो रहा है। इनफैक्ट अगर आप ये देखो तो 1900 के आसपास जाने के बाद $2000 भी टेस्ट करने की कोशिश करी। तो ये $100 की जो रेंज है उसमें गोल्ड थोड़ा स्टक हो रखा है। बट लास्ट वीक जो है, मतलब कल जो नंबर्स आए थे, जॉब नंबर्स, बहुत ही एनकरेजिंग नंबर्स आए थे, बेटर देन एक्सपेक्टेड। और मतलब इतने एक्सपेक्टेशन शायद ही किसी ऑप्टिमिस्टिक एनालिस्ट की होगी। बहुत ही अच्छे नंबर्स आए थे। अगस्त का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 8.4% आया। अगर आपको ध्यान हो तो तकरीबन 20% अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात हो रही थी 1-2 महीने पहले, जो कि ग्रेट डिप्रेशन के नंबर्स हैं। बट अभी जो है वो 2 डिजिट में नंबर्स आ गए हैं, सिंगल डिजिट में आ गए हैं, मेरा मतलब है 10% से भी नीचे आ गए हैं। बहुत ही एक एनकरेजिंग नंबर है US इकोनॉमी को देखते हुए। बट अभी एक कॉशन नोट ये है कि अभी भी जो है ले ऑफ चल ही रहे हैं, तो हो सकता है कि ये जो 8.4 का नंबर्स है, ऐसा हो सकता है कि 8 से 9% के बीच जो है वो
अनएम्प्लॉयमेंट रेट अटक जाए काफ़ी महीनों के लिए, अगर वैसा होता है तो एक काफ़ी ख़राब बात होगी यूएस इकोनॉमी के लिए। और अगर 8% से नीचे जाता है तो एक अच्छा, आप कह सकते हैं कि एक रिवर्सल आ चुका है यूएस इकोनॉमी में। बाकी ये ध्यान रखिएगा, आप डाउ जोन्स जब देखते हैं या कोई भी यूएस इंडाइसेस देखते हैं, स्टॉक मार्केट हमेशा जो है वो इकोनॉमी को मिमिक नहीं करती है। तो ध्यान रखें, अगर आप देख रहे थे कि डाउ जोन्स में लाइफ टाइम हाई आने वाला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमी अच्छी हो रही है। इनफैक्ट नैस्डैक और S&P ने तो लास्ट वीक ही लाइफ टाइम हाईज बना लिए, डाउ जोन्स ने नहीं बनाया, बस वो 100-150 पॉइंट ही रह गया अपने लाइफ टाइम हाई से और क्रैश हो गया। डाउ जोन्स से याद आया, मैंने अपने यूएस इंडाइसेस के सिग्नल्स भी शुरू कर दिए हैं, टेलीग्राम पे उसकी डिटेल्स भी दे दी थी। आप चाहो तो व्हाट्सएप करके उसकी डिटेल्स वापस से ले सकते हो। अब देखते हैं इस वीक का रेजिस्टेंस और सपोर्ट। गोल्ड का सपोर्ट जो है 1865 का है। 1865 के नीचे निकलता है और क्लोज हो जाता है तो 1800 और $1750 ऑफ कोर्स जा सकता है। गोल्ड में अभी भी काफ़ी डाउनसाइड बाकी है अगर सेलर्स ने टेक ओवर किया तो। गोल्ड का रेजिस्टेंस है $2051। 2051 ब्रेक करता है और उसके ऊपर क्लोज होता है तो फ्रेश बाइंग आ सकती है 2150 और $2300 तक की। ध्यान रखिएगा, गोल्ड में अगर आप गूगल करके आर्टिकल पढ़ोगे तो काफ़ी लोग लास्ट मंथ तक $2500 और $3000 के टारगेट दे रहे थे। अभी भी ऐसे टारगेट्स आ रहे हैं तो प्लीज़ उस पर थोड़ा ध्यान ना दें, ट्रेंड के साथ चलें। ट्रेंड रहेगा तो ही आप गोल्ड में कुछ कर पाएंगे, बिकॉज ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करना बेहतर रहता है। अगेंस्ट ट्रेडिंग करना बिल्कुल गलत हो जाता है और उसमें अकाउंट उड़ भी सकता है। उड़ सकता है मतलब ख़त्म भी हो सकता है। अब आते हैं सिल्वर पे। यह है सिल्वर का डेली चार्ट। ध्यान रखिएगा, अभी यूएस और चाइना के बीच जो टेंशन चल रही है उसकी वजह से अभी भी गोल्ड जो है वो हायर लेवल पे टिका हुआ है। 1920 का उसका 2 महीने पहले का लाइफ टाइम हाई था और उसकी क्लोजिंग 1931 पे हुई है। तो ध्यान रखिएगा, गोल्ड में हो सकता है डाउन साइड काफ़ी अभी भी बाकी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सेलिंग कर सकते हो और $1700-1500 आएगा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर आप बाइंग कर रहे हो तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करो, और सेम अप्लाइज टू सेलर्स एज वेल। आप सेलिंग कर रहे हो तो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करो, बिकॉज गोल्ड और सिल्वर जो है वो अभी भी एज पे खड़े हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि $2200 और $2500 गोल्ड आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि $1700 और $1500 भी आ जाए। गोल्ड में बड़ी मूवमेंट्स और आ सकती हैं। इस साल की बड़ी मूवमेंट जो है वो ऑलरेडी आ चुकी हैं, ऐसा मत समझिएगा। अभी यूएस इलेक्शन बाकी है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा तो अच्छा रहेगा। सिल्वर का सपोर्ट 2450 का, सिल्वर को XAGUSD भी कहते हैं। सिल्वर का रेजिस्टेंस है $30.20 का। सिल्वर का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। अगर आपको ध्यान हो तो मैं 4 हफ्ते से आपको यही बोल रहा हूँ कि गोल्ड का ट्रेंड अलग चल रहा है, सिल्वर का ट्रेंड अलग चल रहा है वीकली चार्ट्स पे। जब तक ये दोनों सिंक नहीं होंगे तब तक थोड़ा सा एक खतरे वाली बात रहेगी। जब ये दोनों सिंक हो जाएंगे तब थोड़ा सा एक सेफ हो जाएगा मार्केट में ट्रेड करना। पोजिशनल ट्रेडिंग करना तो अभी थोड़ा रिस्की है, बिकॉज दोनों के ट्रेंड कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। सिल्वर का ट्रेंड अभी पॉजिटिव है और गोल्ड का ट्रेंड वीक है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा तो बेहतर रहेगा। बाकी इंट्राडे वीडियो देखिएगा, इंट्राडे चार्ट होता है, उस पर इंट्राडे लेवल्स होते हैं, इंट्राडे ट्रेंड होता है। तो इंट्राडे के हिसाब से आप ट्रेडिंग करते हो तो मंडे टू फ्राइडे 11 बजे मेरा वीडियो देखें और मंडे टू फ्राइडे 7 बजे इंग्लिश में वीडियो देखें। अब आते हैं क्रूड ऑयल पे, जिसकी क्लोजिंग $40 से भी नीचे हुई है। यह है क्रूड ऑयल का चार्ट, $40 से नीचे क्लोजिंग हुई है। एक ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताना चाहूँगा, ये टेक्निकल नहीं है बट एक ऑब्जर्वेशन है। जब क्रूड ऑयल $0 के आसपास गया था और उसके बाद जो है क्रूड ऑयल डाउ जोन्स में ज़बरदस्त सेलिंग आई थी, फिर क्रूड ऑयल जो है वो एक तेज़ी में आया, उसके बाद डाउ जोन्स ने उसे फॉलो किया। अब जो है क्रूड ऑयल ने वीक जोन में एंटर कर चुका है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। लास्ट टाइम जब हुआ था, जब क्रूड ऑयल क्रैश हुआ था तो डाउ जोन्स क्रैश हुआ था, उसके बाद क्रूड ऑयल ने रिकवरी दी तो डाउ जोन्स ने रिकवरी दी। तो अब वापस से क्रूड ऑयल जो है वो वीक जोन में आ चुका है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में या इक्विटी मार्केट्स में काम करते हो तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए।
ये मेरी बस ऑब्जर्वेशन है, ये कोई फुल प्रूफ नहीं है, मैंने लास्ट टाइम ऑब्जर्व किया था तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्रूड ऑयल का सपोर्ट है इस बार का $37.20 का। क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस है इस बार का, क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस है $44.20 का। 44.20 के ऊपर क्लोज होता है तो मार्केट 48 और $52 तक जा सकती है। 37.20 के नीचे क्लोज होता है तो $35 और $32 तक जा सकती है। फिलहाल गोल्ड और क्रूड ऑयल का ट्रेंड वीक हो चुका है, सिल्वर का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। MCX के गोल्ड सिल्वर के लेवल मैंने वीकली के कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिए हैं। अगर आपने यूट्यूब सब्सक्राइब के बराबर में जो ज्वाइन बटन है वो दबाया है तो आप देख पाओगे, ज्वाइन बटन नहीं दबाया तो आप नहीं देख पाओगे। वीकली लेवल्स MCX के भी डाल दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर का बटन दबाकर अपने व्हाट्सएप पे शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे शेयर करें। अगर कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर अप्लाई करूँगा। अब मैं वापस से मंडे अपडेट दूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।